नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां कांग्रेस प्रवासी मजदूरों के जरिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब इस विवाद में राज ठाकरे की एंट्री भी हो चुकी है। पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाते हैं जिसने राजनीतिक बवाल को जन्म देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जितने भी ये मैन पावर हमारी है, इन सब की स्किल मैपिंग के साथ साथ इसके लिए एक कमीशन का गठन करके और व्यापक पैमाने पर रोजगार उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई। अब अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी। यानी कि सीएम योगी ने अपने इस बयान में प्रवासी कामगारों के लिए अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यूपी में सभी कामगारों को काम दिया जाएगा, स्किल मैपिंग की जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने इसी बयान में यह भी कहा है कि दूसरी राज्य सरकारों को कामगारों को ले जाने के लिए यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिस पर विवाद खड़ा हो रहा है। वैसे योगी सरकार के इस कदम के पीछे की उनकी मंशा अच्छी है, लेकिन संघीय ढांचे वाले देश में ये लगभग नामुमकिन है कि कोई मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य जाए तो वो पहले परमिशन ले और फिर दूसरे राज्य जाए। खैर, सीएम योगी के इस बयान पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कामगार चाहिए तो उत्तर प्रदेश सरकार की इजाजत लेनी होगी। तो ऐसे में ये कामगार आगे से महाराष्ट्र में आते हैं तो उन्हें हमारी महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र पुलिस की इजाजत लेनी होगी, इसके बिना वो यहाँ काम करने नहीं आ पाएंगे। ये बात योगी आदित्यनाथ को ध्यान में रखनी होगी। महाराष्ट्र सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा कि आगे से कामगारों को लाते वक्त सबका रजिस्ट्रेशन हो और पुलिस स्टेशन में उनकी तस्वीर और प्रमाण पत्र हो। इन्हीं शर्तों के साथ उन्हें महाराष्ट्र में घुसने दिया जाए। इस तरह से प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर योगी और राज ठाकरे आमने सामने आ गए। राज ठाकरे ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश से कामगार अगर दूसरे राज्य जाते हैं तो यूपी सरकार की परमिशन के साथ ही महाराष्ट्र आने के लिए हमारी महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र पुलिस की इजाजत लेनी होगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस बयान में हमारी से क्या मतलब है, क्योंकि अगर यहाँ पर राज ठाकरे अपनी बात कर रहे हैं तो वे किस हैसियत से ये कह रहे हैं कि उनसे भी परमिशन ली जाए। और जहां तक रही कामगारों की परमिशन की बात, तो संघीय ढांचे के मुताबिक किसी को भी देश के किसी भी कोने में आने जाने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के मद्देनजर जो बंदिशें लगाई गई हैं उसके आधार पर कभी भी देश को बांटा नहीं जा सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।